अंग्रेज जब भारत में व्यापार के नाम पर कब्जा करने आए थे, शासन करने आए थे, उसे गुलाम बनाने आए थे, तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी और चतुराई से एक काम किया। और जो जमींदार या उस समय के राजा प्रजा के बहुत हितैषी थे, प्रजा से बहुत प्यार करते थे, उन्हें गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा करके गांव से यानी प्रजा के बीच से यानी जनता के बीच से ले जाने लगे। उन्हें डर था कि जनता विद्रोह कर देगी और ऐसी परिस्थिति में उनका टेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि जो प्रजा है, जो जनता है, वह राजा को हथकड़ी लगाए अंग्रेजों के शिकंजे में ले जाते हुए, पैदल ले जाते हुए देखकर हंस रही है, विरोध नहीं कर रही है, बल्कि मूक बनकर खड़ी है और उसका उल्टे मजाक बना रही है, तब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत को गुलाम बनाना बहुत आसान है। और फिर यहीं से गुलामी के लिए अंग्रेजों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया और भारत वर्षों तक, सैकड़ों साल तक गुलाम रहा, जहां लाखों कुर्बानियों के बाद आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज मैं बहुत पीड़ा के बाद जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह अत्यंत गंभीर है और एक बिहारी होने के नाते मैं इस बात को अंदर ही अंदर पचा कर रखना नहीं चाहता था और रख भी नहीं सकता था, और अगर रखता तो शायद यह मेरे और बिहार की माटी के साथ अन्याय होता। दरअसल मैं जनसुराज पार्टी में हूँ, यह बात सत्य है। मैं प्रशांत किशोर का समर्थक हूँ, यह भी सत्य है। मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, यह भी सत्य है। लेकिन आज मैं जनसुराज, प्रशांत किशोर और उनके बचाव के लिए कोई बात करने नहीं आया, बल्कि एक ऐसे गंभीर विषय पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो आपको निर्णय करने के लिए बाध्य करेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार में आमरण अनशन, पद यात्रा और संघर्ष करके लोगों को जागरूक बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में 11 अप्रैल को उन्होंने गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली रखी थी। बिहार बदलाव रैली गांधी मैदान की एक ऐसी रैली थी जो पहली बार जयप्रकाश 74 आंदोलन के बाद जात पात, दल के गठबंधन और चुनाव के वर्ष में वोट के लिए अथवा सीटों के लिए शक्ति प्रदर्शन की रैली नहीं थी, बल्कि पहली बार यह विशुद्ध बिहारियों की रैली थी। बिहारियों की रैली मतलब अगड़ा और पिछड़ा अलग अलग नहीं था। अगड़ा की भी रैली थी और पिछड़ा की भी रैली थी, हिंदू की भी रैली थी, मुसलमान की भी रैली थी। वो किसी अलग अलग जाति की रैली नहीं थी, वो लाठी पिलावन रैली नहीं थी, वो किसी जात समाज की रैली नहीं थी, वह राजपूत, बनिया, भूमियार, यादव या किसी अलग अलग जात की रैली नहीं थी। वह रैली थी बिहारियों की, और बिहारियों में तो सभी जात के लोग शामिल हैं। ये बिहार बदलाव रैली थी। ये रैली इस बात की शक्ति प्रदर्शन भी नहीं थी कि प्रशांत किशोर को अपने किसी बेटे को राजनीति में स्थापित करना था। यह रैली इस बात के लिए भी नहीं थी कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे अथवा गठबंधन की सरकारों को अपना दमखम दिखाकर सीट का चुनावी वर्ष में समझौता करना चाहते थे, बल्कि यह रैली थी बिहार में युवकों के पलायन को रोकने के लिए। यह रैली थी बिहार में बच्चों के शिक्षा की कोई व्यवस्था, कोचिंग नहीं होने के विरोध में। यह रैली थी सरकारी और स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को रोकने के लिए। यह रैली थी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। यह रैली थी देश में बिहार जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली था उसे सबसे पिछड़ा राज्य से ऊपर उठाने की एक कोशिश के रूप में। परंतु मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर अचानक यह बात आने लगी कि प्रशांत किशोर फेल हो गए और प्रशांत किशोर की जनसुराज फेल हो गई और बिहार बदलाव रैली भी फेल हो गई। मजे की बात यह है कि मैं चूंकि इस पार्टी में हूं और बिहार को बचाने की जब बात हो रही हो, कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, तो मैं उसमें शामिल था और मैं 11 अप्रैल की रैली में जमुई के सैकड़ों लोगों को लेकर गांधी मैदान में उपस्थित भी रहा। ऐसी परिस्थिति में जब रैली समाप्त हुई तो 7 बजे शाम के करीब 11 अप्रैल को जब मेरिन ड्राइव पर मेरी गाड़ी 7 से 9:30 बजे तक 7 किलोमीटर के सफर में 2.5 घंटे जाम में फंसी रही, तो मुझे लगा कि जब 2.5 घंटे मैं जाम में फंसा हूं तो भीड़ तो जरूर होगी, अन्यथा कोई मेरिन ड्राइव पर 2.5 घंटे क्यों जाम में फंसा रहेगा।
लेकिन इन जाम के बीच में सोशल मीडिया पर मेरे मोबाइल पर यह तस्वीरें आने लगी जिसमें पूरी तरह गांधी मैदान की कुर्सियां खाली थी और लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि जनसुराज फेल हो गया, प्रशांत किशोर फेल हो गए, बिहार बदलाव रैली भी फेल हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं चकित हुआ, मुझे कन्फ्यूजन भी हो गया कि पता नहीं मैं जिस रैली में आया था वहाँ तो कोई कुर्सी खाली दिख नहीं रही थी, फिर यह खाली कुर्सी वाली रैली कौन सी है, कहीं मैं दूसरी रैली में तो नहीं चला गया था। ऐसे में मैंने जो वीडियो और तस्वीरें खींची थी, मैं जो नारा लगाते हुए सैकड़ों लोगों के साथ गांधी मैदान गया था, मैं गांधी मैदान के गेट पर खड़ा जब अपने सीट के लिए प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब जो भीड़ वहाँ उमड़ रही थी, मैंने उन तस्वीरों को निकाल करके देखा, तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मैं तो 11 अप्रैल की बिहार बदलाव रैली में गया था और वहाँ 3 बजे दिन में जब इतनी भारी भीड़ थी तो आखिर कुर्सियाँ खाली कब पड़ी थी और रैली कब फ्लॉप हो गई। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में उस रैली के दौरान कहाँ भीड़ चली गई, जब भीड़ खचाखच भरी थी तो भीड़ आखिर कुर्सियों से कैसे गायब हो गया और फिर ये रैली फेल होने की बात कौन और क्यों कर रहा है। दरअसल इस बात को लेकर के मुझे चिंता नहीं है कि जनसुराज फेल हो गया, मुझे इस बात को लेकर के भी चिंता नहीं है कि प्रशांत किशोर फेल हो गए, मुझे इस बात को भी लेकर के कोई चिंता नहीं है कि ये बिहार बदलाव रैली फ्लॉप कर गई। मुझे चिंता इस बात को लेकर के है, मेरे मन में 2 दिन से ये विचार आ रहा है, क्योंकि रात 2 बजे मैं अपने सभी समर्थकों के साथ जो जनसुराज के बिहार बदलाव रैली में शामिल होने के लिए जमुई से पटना गए थे, उनके साथ घर पहुंचा था। मुझे नींद नहीं आई, मैं बार बार वीडियो निकाल कर देखता रहा कि मैं जिस रैली में गया था वहां तो भारी भीड़ थी, फिर ये कौन सी रैली थी जहां कुर्सियां खाली पड़ी थी और लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज रैली फेल हो गई है। मैं उस दिन से बहुत चिंतित था, लेकिन मन में यह विचार आया और मन में यह चिंतन होने लगा। फिर ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में एक सोच आया जो आपसे शेयर किए बिना नहीं रह सकता हूँ कि यदि ये रैली फेल कर गई जनसुराज की, यदि प्रशांत किशोर भी मान लो कि फेल कर गए, अगर तुम्हारी बात सत्य है, अगर प्रशांत किशोर ने ये मन बना लिया कि मैं बिहार बदलाव रैली और इतने संघर्ष का रास्ता छोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ और अपने पुराने रास्ते पर लौट जाता हूँ, तो क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर अपने चाणक्य की भूमिका में, चुनाव के रणनीतिकार की भूमिका में फिर वापस तो लौट ही सकते हैं और उनका कद कोई छोटा होने वाला है नहीं। जिसने मोदी को चलाया, जिसने नीतीश को चलाया, जिसने ममता बनर्जी को दौड़ाया, वो व्यक्ति अगर फिर से वापस लौटेगा तो वह चुनाव रणनीतिकार तो फिर बन ही जाएगा, तो उसे कुछ नुकसान तो होने नहीं जा रहा। और अगर यह व्यक्ति वो लौट गया, अगर यह व्यक्ति वहाँ वापस चला गया, इस व्यक्ति ने संघर्षों के 3 साल, 4 साल, 5 साल से बिहार की माटी के लिए, बिहार का बच्चा होने के कारण, बिहार का पुत्र होने के कारण, बिहार की धरती का लाल होने के कारण जो संघर्ष का रास्ता चुना है, कहीं वो इस आलोचना, नकारात्मक तस्वीरों और झूठी बातों से घबरा गया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर तो वापस लौट जाएंगे। उन्हें अपने बच्चों को तो राजनीति में स्थापित करना भी नहीं है, वो राजनीति में खुद को सीएम बनाना भी नहीं चाहते। उनकी पत्नी तो अपना खुद डॉक्टर है, तो उनको तो सम्मान ऑलरेडी मिला हुआ है, वो राजनीति में बीच में इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है। तो अगर प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर लौटे तो उन्हें क्या नुकसान होगा, अगर वो लौटे तो बिहार वासियों को क्या नुकसान होगा। मैं इस चिंतन में पूरी रात सो नहीं पाया, तो मैंने सोचा इस बात को मैं आपके समक्ष जरूर रख दूं। अगर प्रशांत किशोर लौटे तो आप और हम कहाँ होंगे ये तय करना होगा। अगर प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव का जो अपना संघर्ष का रास्ता चुना है, अगर उसे उसने छोड़ा, तो आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ होऊंगा, जरा एक बात तय कर लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए और आपस में चर्चा जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे गलियाना जितना हो, आप प्रशांत किशोर को भी गलिया लीजिए, जनसुराज को गलिया लीजिए, मुझे भी गलिया लीजिए, लेकिन बिहार के बदलाव के एक प्रयास को यदि आपने झूठ सच दिखा करके, ठगों के प्रभाव में आकर के अगर गलत करने की कोशिश की है, तो इस पाप से आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर लौटे तो आपके पास 5-6 विकल्प बचेंगे। एक विकल्प 35 साल से राज करके बिहार को तहस नहस कर देने वाला राजद। दूसरा विकल्प राजद को पहली बार, जिसे आप जंगल राज बोलते हैं, मैं नहीं, उस जंगल राज को कायम करने के लिए लाने वाला बीजेपी। तीसरा विकल्प नीतीश कुमार, जो कभी बहुमत में नहीं आए, उन्हें बिहार में विकास पुरुष बनाकर जंगल राज हटाने के नाम पर स्थापित कराकर
फिर जंगल राज वाले राजद के साथ सरकार बनाने के लिए मदद करने वाली बीजेपी, 3 दल हो गए। एक नीतीश कुमार, एक लालू प्रसाद, एक बीजेपी जिसने दोनों को समर्थन करके दोनों को जंगल राज हटाओ और जंगल राज मिलाओ करके शासन कराया। ये 3 दल हो गए। और चौथे विकल्प के रूप में आपके पास है कांग्रेस, जिसने लालू प्रसाद से पहले बिहार को ध्वस्त किया और नतीजा हुआ कि कांग्रेस को हटाने के नाम पर लालू प्रसाद और नीतीश 35 साल से बिहार को रौंद रहे हैं। चौथा विकल्प हुआ कांग्रेस। और 5वें विकल्प के रूप में है चिराग पासवान की लोजपा पार्टी, जो खुद अपने पारिवारिक द्वंद्व में उलझी हुई है। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। 5 विकल्प आपके पास प्रशांत किशोर के बाद होंगे। अगर प्रशांत किशोर आज जनसुराज और बिहार में बदलाव की मुहिम को छोड़कर अपने पुराने रास्ते पर लौट जाए, प्रशांत किशोर की योग्यता, प्रशांत किशोर का हुनर, प्रशांत किशोर का प्रयास कोई कम नहीं होने वाला है। पार्टियां यही तो चाहती है कि प्रशांत किशोर आम जनता गरीबों के लिए कोई काम ना करें, प्रशांत किशोर नेताओं के लिए काम करें, नेताओं के लिए काम करके नेताओं को ही स्थापित रखें। जिस रास्ते को प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया, उनके पास सत्ता थी, उनके पास नीतीश कुमार के सरकार में ओहदेदार बने रहने का मौका था, उनके पास मोदी, ममता बनर्जी और जाने कितने राज्य के मुख्यमंत्रियों के यहाँ आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने का अवसर था, लेकिन उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। मैं नहीं कहता कि प्रशांत किशोर और जनसुराज को आप खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाइए, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने 35 साल पत्रकारिता की है। सहारा नेशनल जब लॉन्च हुआ था तब मैं इस पत्रकारिता की टीम में था और मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे बताया गया था कि आप जब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं और कुछ खबर को चलाते हैं तो समझिए आप किसी को गोली मार रहे हैं और वो सीधा इफेक्ट करता है। जब तक उसके नुकसान की आप बात सोचते हैं तब तक वह बहुत बड़ा नुकसान करके बड़ी चीज़ों को जलाकर राख कर देता है। मैं आश्चर्यचकित इस बात से हुआ कि प्रशांत किशोर के नाम पर उनकी रैली को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो लोग सामने आए वो कोई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग नहीं थे। प्रशांत किशोर ने गुजरात में सरकार बनाने या गुजरात को बदलने, महाराष्ट्र को बदलने, बंगाल को बदलने का प्रण नहीं लिया था। उन्होंने प्रण लिया है अपनी माटी बिहार को बदलने का। और बिहार के लोग बढ़ चढ़ करके नकारात्मक खबरें सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। मैंने ऐसे ऐसे पत्रकारों, ऐसे शिक्षक संघ के नेताओं और अन्य लोगों को देखा है जिन लोगों को नीतीश कुमार ने भरदम पीटा, हथकड़ियां लगाई, कुचला है और आज वो ताल ठोक रहे हैं जब बदलाव का एक अवसर सामने आया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि प्रशांत किशोर चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने मीडिया वाले को जो सम्मान दिया अन्य पार्टियां नहीं देती है। उन्होंने यूट्यूबर जैसे छोटे पत्रकार को, जिसको मैं बहुत अपना समझता हूं और मैं मानता हूं छोटा पत्रकार सच्चा होता है, क्योंकि मीडिया हाउस को मीडिया हाउस चलाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है, ऐसे वो सरकार के हाथ में गिरवी अपने आप को रख देते हैं। और मीडिया हाउस में जो काम करने वाले बड़े पत्रकार होते हैं उन्हें 5-10 लाख की सैलरी मिलती है। ऐसे में वो नौकरी बचाने के लिए सरकार और सत्ता के पांव में चाटुकारिता करते हैं। परंतु यूट्यूबर और मुफस्सिल गांव मोहल्ले में काम करने वाला पत्रकार तो भूखे भी काम कर लेता है। ऐसे लोग को मैं बहुत अपना समझता हूं और वो सच दिखाते हैं, यह मानता हूं। प्रशांत किशोर ने चूंकि पढ़े लिखे होने के नाते इन पत्रकारों को भी पूरा सम्मान दिया। अब यह अलग बात है कि थोड़ी सम्मान में कमी हुई तो नाराजगी में उन्होंने गलत लोगों का रास्ता पकड़ लिया और उसके बदले में एक अच्छे व्यक्ति को ब्लेम करने की कोशिश की। जितनी कुर्सियां खाली थी आप अगर सच में दिखा देते, अगर जितने लोग थे आप उतने ही दिखा देते, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा था। आपने गलत करके एक तस्वीरों को प्लांट करके एक ऐसे व्यक्ति को ब्लेम करने की कोशिश की है जो व्यक्ति अपने अपने परिवार और अन्य किसी के लिए नहीं आया है, वो आपके लिए आया है, बिहारियों के लिए आया है। वो रैली बिहारियों की रैली कर रहा था, वो किसी जात की रैली नहीं, किसी धर्म की रैली नहीं, अगड़ा की रैली नहीं, पिछड़ा की रैली नहीं, वो संपूर्ण बिहारियों की रैली कर रहा था। आपके यहाँ आपके बच्चे को पढ़ने के लिए एक कोचिंग संस्थान भी नहीं है। 35 वर्षों में कांग्रेस को हटाने के नाम पर बीजेपी ने लालू प्रसाद और फिर नीतीश कुमार को 35 साल से शासन करवाया है। और इन 35 वर्षों में पटना जैसी राजधानी, बिहार की राजधानी में भी कोचिंग संस्थान के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं। और कोचिंग संस्थान के जो अच्छे टीचर हैं उन्हें भी कुचलने की कोशिश अभी BPSC के मामले में किया गया। वो इसलिए कि यहाँ हमेशा क्वेश्चन लीक किया जाता है।
अपने पदाधिकारियों को भ्रष्ट बनाने के लिए पहले क्वेश्चन लीक से शुरू किया जाता है और फिर भ्रष्ट पदाधिकारी खुलेआम काम धाम के नाम पर जनता से लूट मचाए हुए हैं, चाहे वो बालू की लूट हो, चाहे वो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट हो। ये बात आपसे छिपी नहीं है। जिन लोगों ने भी, जिन बिहारियों ने भी, मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे सड़क पर कोई लफंगे घूमते हैं, मवाली होते हैं, उन्हें देख करके महसूस किया जा सकता है कि ये मवाली है। लोग बोलते हैं वो लफंगा जा रहा है, किनारे हट जाओ, उसकी बालें बढ़ी हुई होती है, वो स्टाइल दूसरा करता है। ऐसे ही सोशल मीडिया के कुछ लफंगों ने, मैंने देखा है कि प्रशांत किशोर और जन सुराज को जिस तरह से ब्लेम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। आपने चुनावी वर्ष में चंद चीज़ों के लिए, चंद लाभ के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए बिहार के लिए संघर्ष करने वाले एक हुनरमंद नौजवान को, जो त्यागी पुरुष है, उसको आपने ब्लेम करने की कोशिश की है। आप बताइए कि आपके पास, प्रशांत किशोर के पास क्या विकल्प है? प्रशांत किशोर लौटे तो वो हमेशा पीके ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के बदौलत संसार पर राज किया और सारे दल उनका हुनर, उनका लोहा मानते हैं। परंतु वो लौटे तो आपके पास 5 विकल्प होगा और पांचों ने 35 साल तक आपको, आपके परिवार को, आपको बच्चे को लूटा, आपको अपमानित किया। भारत में बिहार ऐसा राज्य है जहां अनपढ़ मुख्यमंत्री, अनपढ़ मंत्री, जहां मजाक करने वाला फूहड़ मुख्यमंत्री, जहां पागलों जैसा व्यवहार करने वाला सेंसलेस मुख्यमंत्री आपको मिलता रहा और पूरा विश्व आप पर हंसी उड़ाता रहा। एक व्यक्ति जो समझदार है, जिसने जाति के नाम पर रैली नहीं की। तुम उनकी जाति का नाम लेते हो, कुछ दल वाले उनकी जाति का नाम लेते हैं। क्या उन्होंने जाति की रैली की? उन्होंने बिहार के बदलाव की रैली को करने की कोशिश की है। सत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, झूठ को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको ऐसे एक उदाहरण से समझाता हूं। फर्ज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति आकर आपकी पत्नी को बोल दे वो मेरी पत्नी है, आप प्रमाणित कर पाएंगे? चाहे आप अपनी पत्नी के साथ 50 साल रहे हों, आपको पसीना छूट जाएगा और आपको वो कागज नहीं मिलेगा जिससे आप प्रमाणित कर सकें कि वो मेरी पत्नी है। आपके बेटे को कोई कह दे कि मेरा बेटा है, आपको प्रमाणित करने में पसीना छूट जाएगा, आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड निकालने दौड़ने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, वो पहले से सारे कागजात, सारे तैयारियों को करके आपको पसीना छुड़ा देगा। तो हमेशा गवाह और साक्ष्य की जरूरत सत्य को होती है, झूठ को कभी भी गवाह और साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं और आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि जो खाली कुर्सियां आपने दिखाई है, जब मैं वहां मौजूद था, और यह संयोग है कि मैं मैरिन ड्राइव पर था, वहां की तस्वीर, वहां की वीडियो मेरे पास है, मैंने तस्वीर को कट नहीं किया है। मैं अपनी तस्वीरों को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये तस्वीरें प्रमाण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं मैरिन ड्राइव पर था। मैरिन ड्राइव से गांधी मैदान जाने में दिन के 3 बजे मेरे पसीने छूट रहे थे, पैदल चलना भी मुश्किल था। तो ये भीड़ कहाँ उड़ गई थी? क्या ये भीड़ आखिर कहाँ चली गई? ये कुर्सियाँ खाली थी तो वो भीड़ कहाँ है? वो भीड़ जो पैदल चलती हुई पहुंची और फिर गांधी मैदान के गेट पर मैं जब खड़ा था अपने समर्थकों के साथ, वो भी वीडियो संयोग से मैंने ढूंढा तो मिल गया है। तो जब 3 बजे गांधी मैदान के गेट पर प्रवेश करने के लिए इतनी भीड़ थी कि अनाउंस करना पड़ रहा था, तो फिर कुर्सियां खाली कैसे थी? फिर मैं जब वहां प्रशांत किशोर का भाषण सुन रहा था, तब भी खचाखच कुर्सियां भरी थी। तो ये खाली कुर्सियां कहां से आई? मैं सारे प्रमाण आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास कोई कट पेस्ट नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल रहा, और मैं जिस कार्यक्रम में शामिल रहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे तो कभी कभी अपने आप पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सोशल मीडिया के जो लफंगे हैं, उन्होंने जो चीज़ें प्रस्तुत की है किसी के बहकावे में आकर के, वो और मैं जहां मौजूद हूं, वो तस्वीरों में इतना अंतर कैसे? आप अंदाजा करिए कि आप कितने बड़े पाप के भागीदार बनने जा रहे हैं। बिहार के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। कोई प्रशांत किशोर जैसा हुनरमंद इतनी जल्दी अब बिहार में आने वाला नहीं है। मैं अक्सर अपनी बातों में यह कहता हूं कि बिहार की डूबती सांस की अंतिम आस है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपने लिए क्या कुछ कर सकता है, आप ये भी बता दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं तो आप इतना बता दीजिए, प्रशांत किशोर अपने किस लाभ के लिए यहाँ आए? क्या उनका बेटा अगले 10 साल में बिहार की राजनीति में आने वाला है? क्या वो अपनी पत्नी को लाने वाले हैं? क्या वो मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा प्रदर्शित करना चाहते हैं? वो बिहार के बदलाव की बात करते हैं भाई, और आप लोगों ने इतना गंदा काम शुरू कर दिया। क्या बिहार ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा? और मैं मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ,
मैं अभी ईद मिलन समारोह में गया था जहाँ नमाज हो रहा था, मैं नाटक करने नहीं गया था। क्योंकि मैं जब दंगा होता है, जब मेरे मुसलमान भाइयों को पीड़ा होती है, जब उनकी दुकानें कहीं मुश्किल में फंसती है, तो गवाह है मेरा इलाका कि मैंने खुद उनको बचाया है और उनके लिए अपनी छाती अड़ाई है। मैं सच में ईद मिलन समारोह में गया था। मैं तो भगवा जनसुराज का गमछा ओढ़ करके गया था, गले मिला, किसी ने मुझे मुस्लिम टोपी नहीं पहनाई। और फिर हमारे यहाँ के लोलो मियाँ जमुई नगर परिषद के चेयरमैन हैं, जब हनुमान मंदिर का पूजा हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन्होंने तो भगवा कुर्ता पैजामा पहन करके गले में भगवा गमछा डाल करके सबसे आगे शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाई थी। जिसे जो आए मन करो। मैं मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है सड़क पर कुछ महिलाएं भीख मांगती है तो उनके गोद में एक बच्चा होता है, जो बच्चा रोता भी नहीं है, सिर्फ सोता है और सोता है। मैंने कई बार उसे कुछ मदद देनी चाहिए तो कुछ साथियों ने मुझे बताया कि ऐसे लोगों को मदद मत दीजिए, ये खतरनाक है। मैंने कहा है क्या खतरनाक है? उन लोगों ने बताया कि इस बच्चे को उसकी माँ नहीं है, वो बच्चा चुरा करके लाई है और उसे नशा का डोज दिया हुआ है, इसलिए बच्चा रोता नहीं है, धूप हो छाँव हो कुछ भी परिस्थिति हो वो सोता ही सोता है। और उस बच्चे के नाम पर दूध और पैसा वसूल करके ये महिलाएं भिखमंगी का बड़ा रोजगार चलाती है। तो मैं ऐसे ही सोते हुए बच्चे की तरह आपको देख रहा हूँ मुसलमान भाइयों, मेरे अपने प्रियजनों। राजद ने 35 साल तक आपको ठगा है, बीजेपी का डर दिखाया, अपने छाती में सटाया, लेकिन पंचर वाले की संख्या आज भी मुस्लिम भाइयों में ही ज़्यादा क्यों है? आज तक मुसलमानों को क्या कुछ मिला है? क्या बीजेपी आपके साथ क्या कुछ कर रही है तो क्या रोका है उसने? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया, नीतीश ने लालू को बनाया, लालू ने तेजस्वी को बनाया? ये साठ गांठ पूरी एक जैसी नहीं लग रही है आपको? फिर आपके पास भी तो एक विकल्प आया है, आपके पास भी तो एक विकल्प आया है। प्रशांत किशोर, आपने अभी तक MY समीकरण सुना था, क्यों नहीं हम प्रशांत किशोर और मुस्लिम का समीकरण बना दें? प्रशांत यानी P और M मतलब मुस्लिम, PM। अगर प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान भाई मिले तो PM होगा, PM मतलब देश का PM। और जब आपकी ताकत, आपकी सत्ता आएगी तभी आप अपनी बात कह सकते हैं। आप अच्छे लोग होंगे जब भाईचारा होगा, जब एक जैसे लोग होंगे तभी भाईचारे की बात होगी, तभी कोई अच्छी बात होगी। आप अपने मन से कोई वोट नहीं देते हैं, बीजेपी के डर से राजद में सटे हुए हैं, राजद आपको वोट बैंक बना करके आप यूज कर रहा है। तो आप तो भिखमंगी औरतों के गले में लटके हुए उस बच्चे की तरह हैं जिसे बीजेपी का डर दिखाकर, यानी नशा पिलाकर, नींद की सुला करके नींद में उसके बदले में उसे दिखा करके भीख मांगने की कोशिश की जा रही है। 35 साल में अगर कुछ बदलना होता तो उन्होंने बदल दिया होता। मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ, 35 साल से बड़े बड़े मीडिया हाउसों में मैंने काम किया है। मैंने हमेशा देखा था ईद मिलन समारोह राजद की ओर से आयोजित होता था। इस साल मैंने कहीं ईद मिलन समारोह नहीं देखा। तो आखिर वो टोपी, वो ईद मिलन समारोह, वो MY समीकरण सब कहाँ चला गया? ये वोट बैंक की राजनीति है। और ऐसे वक्त में यदि कोई व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो हुनरमंद व्यक्ति है, ऐसा प्रशांत किशोर यदि जनसुराज लेकर बिहार को बदलने आया है, उसने अपने साधन संसाधन, अपने कमाए हुए पैसे, अपनी शक्ति को आपके लिए लगा दिया है, तो उसे अगर बिहार में आपने समर्थन और प्यार स्नेह दे करके अपने हाथ में नहीं उठाया, अपने कंधे से नहीं सटाया, अपने गले से नहीं लगाया, तो बिहार की बर्बादी का कोई भी रास्ता अब बचने वाला नहीं है। मेरे साथ सहारा नेशनल टीवी में PCR में, जहां हम यहाँ जमुई बैठते थे और दिल्ली से मुझे कनेक्ट किया जाता था और हम लाइव होकर के अपनी बात यहाँ से कहते थे, टीवी में लोग मुझे देखते थे। वो PCR होता है। उस PCR में बैठने वाले बेगूसराय के एक युवक, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, तिलांजलि दे दी थी कि मैं बिहार जाऊंगा और बिहार जाकर के आज किसान का काम करूंगा। आज वो किसानों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, देवघर में रहते हैं, बेगूसराय के हैं। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया कि भाई साहब, मुझे तो घोर निराशा हो रही है, ऐसी परिस्थिति में बिहार का क्या होगा? जनसुराज और प्रशांत किशोर के अलावा दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करता है। ज़्यादातर लोग 2-4 सीट के लिए सौदेबाजी करने वाले हैं। दलितों के नाम पर जीतन राम मांझी अपने परिवार के लोगों को स्थापित कर चुके हैं, उनका बेटा, उनका पुतोहू। और हमारे जमुई में भोला मांझी थे जो सांसद रहे, विधायक रहे, एक टूटी झोपड़ी में रहे, उनके मजार और उनके मूर्ति के लिए कोई जगह नहीं मिला। यहाँ का ये दलित क्षेत्र का सुरक्षित सीट है, जमुई संसदीय सीट। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक भी उनके मजार, और यहाँ शहर के बीच में उनके घर जो झोपड़ी मुसहरी टोला में है, वहाँ देखने नहीं गए।
तो कहाँ हम जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा कि बिहार में अब क्या होगा। उन्होंने कहा मुझे भी घोर निराशा हो रही है। किसानों के नाम पर जो योजनाएं हैं उसे लूटा जा रहा है, शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, कोचिंग के नाम पर लूटा जा रहा है, कॉलेज के नाम पर लूटा जा रहा है, क्वेश्चन लीक के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, पुल गिरते जा रहे हैं। पागलों जैसा मुख्यमंत्री, मजाकिया मुख्यमंत्री बिहार को बदनाम और अपमानित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर जैसे लोगों को अगर झूठ के आड़ में बेइज्जत करने की, नकारात्मक चीज़ें बता करके इस तरह की कोशिश की जाएगी तो बिहार को बदलने कौन आएगा? बिहार को बदलने के लिए एक ही रास्ता है, वो अंतिम रास्ता जनता की अदालत है, जनता का रास्ता है। और प्रशांत किशोर ने जनता के बीच जाकर जनता को जगाने की कोशिश की है। उसे हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा से हटा करके बिहारी बनाने की कोशिश की है, और बिहारी बनकर के ही बिहार को सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप अगर बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जैसे अच्छे लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो इतिहास और बिहार की माटी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और मैं सोशल मीडिया के बिहारी लफंगों से कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी माटी के साथ गद्दारी तो मत कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। करवा देंगे, इससे होगा वहीं करवा देंगे। भाजपा को निकलने दीजिए। अब आप जिंदाबाद जमुई की जनता, जमुई की जनता जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जमुई का नेता कैसा हो, रूपेश सिंह कैसा हो, जमुई का नेता कैसा हो, रूपेश सिंह जैसा हो। और ग्राउंड मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, ग्राउंड मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आपको जो स्थान दिया गया था आप अपने स्थान पर चले जाएं। सूत्रधार प्रशांत किशोर। से तो पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि प्रशांत किशोर का पूरा काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। काफिले के साथ प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुंच गए हैं लोगों को इस जाम से निकालने के लिए। प्रशांत किशोर की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखिए, प्रशांत किशोर को गांधी मैदान जाना था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही बिना देरी के प्रशांत किशोर अपने काफिले के साथ जेपी गंगा पथ पर पहुंच जाते हैं, लोगों को इस जाम से निकालते हैं और यहाँ से प्रशांत का काफिला आगे बढ़ चला है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये तमाम लोगों को जाम से निकाल रहे हैं और ये काफिला यहाँ से सीधा गांधी मैदान जाएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर का क्या नजारा है। और वो नजारा आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, काफिला यहाँ से। देखिए, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यही गाड़ी में सवार है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसमें प्रशांत किशोर सवार है और यहाँ से ये जो काफिला है वो निकल चुका है। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज तस्वीरें दिखा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही खबर मिली वैसे ही प्रशांत किशोर अपने काफिले के साथ निकल गए। देखिए, साथ में देखिए पीछे वाली गाड़ी में प्रशांत किशोर की पत्नी भी बैठी हुई है
और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही ये जानकारी प्रशांत किशोर को मिलती है कि उनके लोगों को रोका जा रहा है, वैसे ही प्रशांत किशोर बिना देरी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। देखिए ये जाम आप देख पा रहे होंगे, इस जाम में प्रशांत किशोर भी फंस गए हैं। प्रशांत किशोर भी इसी जाम में फंस गए हैं, लोगों को भी निकाल रहे हैं और लगातार देखिए अब यहाँ से काफिला गांधी मैदान की ओर जाएगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर गांधी मैदान का माहौल कैसा है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे ही ये खबर प्रशांत किशोर को मिलती है कि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोक लिया है, वैसे ही प्रशांत किशोर का प्लान अचानक से बदल जाता है और प्रशांत किशोर गांधी मैदान ना जाकर सीधा पहुंच जाते हैं जेपी गंगा पथ पर और यहाँ से बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जी के जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जी के जैसा। एक बार सभी साथी ये भाषण देने नहीं आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं, आप सबसे माफी मांगने आए हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है सबको हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार। ना मजा नहीं आया, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जितने लोग आप आए हैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से
प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा, और आज हम लोगों ने यहाँ पर जब आपको, जन सुराज के परिवार को, अपने साथियों को बुलाया था बात करने के लिए, प्रशासन से एक परमिशन लिया गया है। यहाँ के डीएम, यहाँ का एसपी, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहाँ से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। तैयार हैं कि नहीं हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए, तैयार हैं कि नहीं है? नहीं आवाज आई मेरे भाई, पूरी आवाज ताकत लगाकर बोलिए, तैयार है कि नहीं है? ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? अब मोदी जी के कहने से हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक बार अब बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पीछे तक हाथ उठाकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। अब भाषण खत्म। जितने लोग आप आए हैं यहीं पर रुकिए, यहाँ खाना खाइए। हम भी यहाँ रात भर रुकेंगे, आपके साथ मिलेंगे भी, खाना भी खिलाएंगे, आपके साथ फोटो भी खिंचाएंगे। लेकिन ये वादा याद रखिए, 10 दिन के अंदर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे और हर बिहार के गांव पंचायत में पहुंच के आज इन्होंने जो पाप किया है इसका पंचायत और आपके प्रखंड में इनसे लेंगे। सब लोग तैयार हैं?
नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, ये पलटू चाचा के कान में आवाज जाना चाहिए। जय बिहार। आज प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। 4 घंटा से जिस प्रशासन ने जन सुराज के लोगों को परेशान किया है, याद रखिए जब पिछली बार लाठी चली थी और हमने कहा था कि अफसरों पर केस करेंगे, यही प्रशासन के लोग आकर समझौता किया कि नहीं भैया मत कीजिए ऐसा, आपका प्रशासन से क्या लड़ाई है। आज दूसरी बार इन लोगों ने हमारे साथ जन सुराज के साथ धोखा किया है, इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में जो अफसरशाही बनाई है इसका खात्मा होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तैयार हैं कि नहीं है? जरा पीछे तक साथी हाथ उठाकर बताओ, तैयार हैं कि नहीं है? मुट्ठी बांधिए, बांधिए मुट्ठी, अपने बच्चों के लिए बांधिए मुट्ठी। इन अफसरों को जड़ से उखाड़ कर फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? नीतीश जैसे लालू के अपराध का राज आपने खत्म किया, वैसे ये नीतीश के अफसरों का जंगल राज इस बार बिहार की जनता उखाड़ कर ही दम लेगी, ये संकल्प लेकर जाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जितने मीडिया के साथी हम नीचे आ रहे हैं, आपका सवाल जवाब अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। और मेरे भाई सब लोग रुकिए, अभी हम 5 घंटा पूरा रात गांधी मैदान में रुकेंगे। एक एक आदमी जो आया है सबसे मुलाकात करके जाएंगे।